कार्य को करने के लिए अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय का होना अति आवश्यक है। संसाधन चाहे हों या ना हों, ये विषय कोई मायने नहीं रखता। बिहार के दशरथ मांझी ने एक गैंती और फावड़ा लेकर के, केवल गैंती और हथौड़ा लेकर के पर्वत का सीना चीर दिया, जबकि उस समय कोई अत्याधुनिक हथियार या औजार नहीं। ही एक जीवन विभूति की इस गौरव गाथा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। समय था 1942, जब महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया था, लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश शासन के द्वारा दमनकारी नीति अपनाकर भारत में उठी हुई हर एक आवाज़ को कुचला जा रहा था। जो भी आवाज़ रेडियो, समाचार पत्रों, अखबारों और सभाओं के द्वारा उठाई जा रही थी, उन सारी आवाज़ों को कुचला जा रहा था। सितंबर की एक शाम 7:30 पर रेडियो पर एक आवाज़ आई थी। कांग्रेस का रेडियो है जो 42.34 तरंग दैर्ध्य पर भारत में कहीं से भी बात कर रहा है। दिस इज द कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन 42.34 मेगामीटर्स फ्रॉम समवेयर इन इंडिया। यह आवाज़ मेहता की जन्म 25 मार्च 1920 को गुजरात के सूरत के सारस नामक गांव में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी जज थे। 5 वर्ष की उम्र में ऊषा ने महात्मा गांधी को देखा था और 8 वर्ष की उम्र में ही एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा अपने एक टीचर को पिटते देखकर उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। फिर वह मुंबई चली गई और वहाँ वो कानून की छात्रा बनी। बचपन में वे गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थीं, इसलिए 1942 में जब महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया, तब वो निस्वार्थ रूप से उसमें कूद पड़ी। उस समय महात्मा गांधी और अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, पर सेंसरशिप लगा दी गई, जिससे सच्ची और निष्पक्ष खबरें प्रकाशित नहीं हो पा रही थी। ऊषा मेहता को एक नया आइडिया आया और उन्होंने सोचा क्यों न एक ऐसा गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया जाए जिससे हमारे भारत के लोगों में एक नई जागरूकता फैले, एक नया विश्वास बढ़े और जो सच्ची और अच्छी खबरें उन तक पहुंचाई जाएं। उन्होंने अपने साथियों विट्ठल भाई झवेरी और नौका मेहतवानियों का गठन किया। 14 अगस्त 1942 को तैयारी शुरू की गई और पहला प्रसारण 3 सितंबर 1942 को प्रसारित किया गया। रेडियो के माध्यम से गांधी जी, अन्य बड़े नेताओं, उनके भाषणों, सभाओं, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा दी गई प्रताड़नाओं, हड़तालों के बारे में सूचना दी जाती थी। ब्रिटिश अत्याचारों को प्रमुख रूप से दिखाया जाता था, दर्शाया जाता था। प्रत्येक प्रसारण की शुरुआत इसी आवाज़ से होती थी, यह कांग्रेस का रेडियो है और हम भारत में कहीं से बोल रहे हैं। प्रसारण के बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का संगीतमय प्रसारण होता। शुरुआत में दिन में 2 बार, फिर बाद में 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच इसका प्रसारण आरंभ किया गया। समय के बीच में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में समाचार अपडेट, ब्रिटिश अत्याचारों की सच्ची खबरें, जिन्हें समाचार पत्र छापने से डरते थे, उनका प्रसारण किया जाता था। चटगांव बम हमले की खबर, जमशेदपुर हड़ताल आदि अन्य प्रकार की खबरें दी जाती थीं। ये रेडियो 3 महीने 12 नवंबर तक चला। इसने हजारों लोगों तक आज़ादी की वो लहर पहुंचाई। लोग इकट्ठा होकर के एक जगह पर इस आवाज़ को सुनते थे और भारत माता को स्वतंत्र कराने हेतु जो जिम्मा बड़े नेताओं ने ले रखा था,
उनसे जुड़ने हेतु प्रयासरत रहते थे। 12 नवंबर 1942 का वह अंतिम प्रसारण जब पुलिस ने दबिश दी, तब उषा वंदे मातरम का प्रसारण कर रही थी कि सब लोग एक तरफ खड़े हो जाओ, अटेंशन हो जाओ, यह गान नहीं रुकेगा। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 4 साल की सज़ा सुनाकर पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया। कठिन यातनाएं देने के बावजूद भी उन्होंने अपने किसी भी साथी का नाम नहीं बताया। 1946 में वो रिहा हुई। सक्रिय राजनीति से दूर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे महिला उत्थान और अन्य सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहीं। उन्हें 1998 में पद्म विभूषण से सुशोभित किया गया, सम्मानित किया गया। कांग्रेस रेडियो की आवाज़ उषा मेहता का 11 नवंबर 2000 को निधन हो गया। उनके नाम पर आए वतन मेरे वतन एक फिल्म बनाई गई, जो भारतीय इतिहास की गौरव गाथा में हमेशा उनके नाम को पुष्पित पल्लवित करती रहेगी और ऐसी शक्ति उसको हमेशा याद किया जाता रहेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।